क्या आपको या आपके घर में किसी को डेंगू है? क्या आपको पता है कि आपको डेंगू में कौन सी खाने या फिर पीने की चीज़ें नहीं लेनी? क्या किसी ने आपको लाल या भूरे रंग के कुछ भी खाने से मना किया है और ये समझाया है कि ये क्यों नहीं खाना? अगर आप ऐसी ही जानकारी ढूंढ रहे हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं ताकि आप समझ सकें कि डेंगू होने पर क्या खाने से आप जल्दी रिकवर करेंगे और क्या खाने से आपको नुकसान हो सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू की। यहाँ हम डेंगू के इलाज की बात नहीं कर रहे, वो आपके डॉक्टर करेंगे। ये जानकारी आपकी डाइट से जुड़ी है ताकि इलाज में सहायक हो सके और आपकी रिकवरी जल्दी और अच्छी हो। ध्यान से सुने, डेंगू में आपको कैसी डाइट लेनी चाहिए और किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारे शरीर को कुछ बहुत ही ज़रूरी काम करने होते हैं। पहले तो उसे इन्फेक्शन से लड़ना होता है, जिसके लिए बॉडी को एनर्जी भी चाहिए और कुछ खास प्रकार के न्यूट्रिएंट्स चाहिए ताकि हमारे सेल्स बीमारी से लड़ने के लिए हेल्दी स्टेट में हों। दूसरी तरफ हमारी बॉडी को हमारे शरीर को रिपेयर भी करना होता है, उसके लिए भी हमें न्यूट्रिशन चाहिए। लेकिन ऐसे समय में हमें वैसा खाना नहीं खाना जिसको पचाने के लिए हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। हमें वो खाना खाना है जो हमें बहुत ही फटाफट से पोषण दे और एनर्जी यानी कि कैलोरीज भी दे ताकि बॉडी दोनों काम अच्छे से कर पाए। इसलिए डॉक्टर अक्सर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट और इजीली पचने वाला खाना, कम फैटी खाना खाने को कहते हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे कौन कौन से खाने हमें अवॉइड करने हैं। तो गहरे रंग के खाने, खासकर लाल या भूरे रंग के खाने और पीने वाली चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, जैसे कि चॉकलेट वाली चीज़ें। हम सब जानते हैं कि अनार हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मगर कभी कभी आपको डाइटिशियन या डॉक्टर डेंगू होने पर यह भी खाने को मना करते हैं। तो इसका सीधा सा कारण ये है कि ज़्यादातर लोगों में भले ही डेंगू बहुत आसानी से ठीक हो जाता है, पर कुछ लोगों में ब्लीडिंग का रिस्क रहता है। ये ब्लीडिंग आपके पेट से हो सकती है, आपको उल्टी में खून आ सकता है या फिर आपके यूरिन में भी खून आ सकता है। तो जब हम डार्क कलर का खाना जैसे कि लाल या भूरे रंग का खाना खाते हैं तो हमें या डॉक्टर को ये समझ नहीं आएगा कि हमारी वॉमिट में या फिर हमारे लूज मोशंस में जो लाल रंग है वो खाना खाने की वजह से है या हमें ब्लीडिंग हुई है। तो डायग्नोसिस मिस हो सकता है और ट्रीटमेंट डिले हो सकता है। दूसरी तरफ चाय कॉफ़ी जैसी चीज़ें जिनमें कैफीन रहता है, इन्हें हम डायूरेटिक कहते हैं। डायूरेटिक यानी ऐसी चीज़ें जिनसे हमें बहुत बार बाथरूम जाना पड़ता है, यानी कि बहुत बार यूरिन करना पड़ता है। डेंगू जैसे इन्फेक्शन या और भी अन्य इन्फेक्शन से बुखार में हमारा शरीर पहले ही पानी की कमी से जूझ रहा होता है। कई बार हमें साथ में डायरिया वगैरह हुआ होता है, तो हमें डिहाइड्रेशन से बचना है। अगर आपको फिर भी चाय कॉफ़ी पीनी है तो उसे 1 या 2 बार से ज़्यादा मत पीजिए और वीक यानी कि बहुत कम चाय पत्ती या कॉफ़ी का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड शरीर और डिहाइड्रेट ना हो। एनर्जी ड्रिंक्स में भी बहुत कैफीन होता है, वो बिल्कुल नहीं पीनी, उससे हार्ट बीट भी फास्ट हो सकती है। शरीर पर कैसे भी स्ट्रेन से आपको बचना है। तीसरी चीज़ जो हमें अवॉइड करनी होती है वो है स्पाइसी फूड्स, यानी कि जिनमें तेज़ मिर्च मसाले हैं। इससे 2 दिक्कतें होती हैं। एक तो पहले ही हमारी डाइजेशन वीक होती है, एसिडिटी हुई हो सकती है या फिर हमें वॉमिटिंग हो रही हो सकती है। तो स्पाइसी फूड्स इन इशू को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हम सब जानते हैं कि डेंगू में ब्लीडिंग का रिस्क रहता है। भले ही ये बहुत कम लोगों में होने का डर होता है, लेकिन इस रिस्क के साथ साथ अगर किसी को पेट में या आंत में अल्सर है तो एसिडिटी बढ़ने पर ब्लीडिंग का रिस्क और बढ़ सकता है। अगर किसी को डेंगू हुआ है तो उसे अल्कोहल यानी कि शराब बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। उसके बाद ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें बहुत ज़्यादा फैट या वसा वाला खाना नहीं खाना है। जैसे कि हमने पहले ही बोला है कि इन्फेक्शन में डाइजेशन स्लो हो रखी है, ऊपर से हम चाहते हैं शरीर की ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी इन्फेक्शन को फाइट करने में और हमारे सेल्स को रिपेयर करने में इस्तेमाल हो। तो इसलिए हमें ईजी टू डाइजेस्ट खाना ही खाना है। ज़्यादा फैट वाला खाना खाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ये आपको उल्टी वाली फीलिंग भी दे सकता है। अगर आपको ऐसा कहा गया है कि आपको ब्लीडिंग का चांस है, रिस्क है, या फिर आपको बहुत उल्टी आ रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं, तो आपको इनसॉल्युबल फाइबर जो कि एक हार्ड फाइबर होता है उसको भी अवॉइड करना पड़ेगा।
ये सब्जियों या फलों के छिलकों में रहता है, दालों के छिलकों में रहता है। जनरली आपको डेंगू में लो टू मॉडरेट फाइबर डाइट लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन अगर आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कहीं ना कहीं फाइबर भी कम करना होता है। अब हम बात करेंगे कि ऐसा क्या खाना है जो खाने से हमें फ़ायदा होगा और हमारी रिकवरी बहुत अच्छी होगी और हमें ज़्यादा देर तक वीकनेस नहीं रहेगी। सबसे पहले, ज़्यादातर हर इन्फेक्शन में विटामिन सी से युक्त खाना खाने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। हमारा शरीर इन्फेक्शन से लड़ने के लिए ज़्यादा अच्छे से तैयार हो पाता है और इसके साथ साथ ही विटामिन सी खाने से खाने में मौजूद आयरन की एब्जॉर्प्शन भी बढ़ती है। और डेंगू जैसे इन्फेक्शन में जिसमें हमारा हीमोग्लोबिन लो जाने का इतना ज़्यादा चांस है, उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा आयरन एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत है। तो ऐसे समय में विटामिन सी के लिए कीवी, पाइनएप्पल, पपीता, नींबू, मौसमी या और सिट्रस फ्रूट्स जो है वो खाना हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है। कई लोग पपीते के पत्तों का जूस पीना पसंद करते हैं, जिससे डेफिनेटली आपको हेल्प मिलती है। बहुत सारी स्टडीज में इसके फायदे भी बताए गए हैं, जैसे कि प्लेटलेट्स बढ़ाने में हेल्प मिलना। आजकल कई बार डॉक्टर भी पपाया के यानी कि पपीते के एंजाइम्स के कैप्सूल हमें डेंगू होने पर देते हैं। देखें, अगर इसको एक निर्धारित डोज में लिया जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं है, फायदे के चांसेस काफ़ी हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये अपने आप में डेंगू का इलाज नहीं है। डेंगू एक बहुत ही खतरनाक रूप ले सकता है अगर इसका सही तरीके से इलाज ना किया जाए। इसलिए आप अगर ऐसी कोई होम रेमेडीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर से अपना इलाज भी साथ में जारी रखना है। लेकिन कोई भी होम रेमेडीज वही ट्राई करें जिनके बारे में रिसर्चेस भी चल रहे हैं, जैसे कि पपीते के पत्तों का जूस। बहुत ज़्यादा हर्ब्स और स्पाइसेस वगैरह के काढ़े बनाकर पीना अवॉइड करें, क्योंकि कई बार ऐसे स्ट्रॉन्ग काढ़े आपके अल्सर से ब्लीडिंग कर सकते हैं, आपके पेट में इरिटेशन कर सकते हैं, एसिडिटी बढ़ा सकते हैं, जो कि डेंगू जैसी बीमारी में नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की, जो कि है आयरन। डेंगू होने पर सेल काउंट कम हो सकता है, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। इस समय पर आपको आयरन रिच खाना खाना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आपको दालों में मिल जाएगा, आपको नॉनवेज प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा, अंडों में मिल जाएगा और हरी सब्जियों यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी मिल जाएगा। पर आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको खाने में फाइबर कम खाने के लिए कहा गया है तो आपको हरी सब्जियों को बहुत अच्छे से पकाना है और हो सके तो उन्हें मिक्सर में मैश कर लीजिए, पीस लीजिए, ताकि उसके फाइबर्स टूट जाए और वह आपको आयरन तो दे ही और बॉडी में बहुत आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाए। यह आपको प्रोटीन भी प्रोवाइड करेगा। अगर आपको फाइबर कम खाने को कहा गया है तो आपको बिना छिलके की दालें अच्छे से पका के खानी है। चिकन या फिर किसी और नॉनवेज प्रोडक्ट को अगर आप खाते हैं तो उसे भी बहुत अच्छे से पकाकर सॉफ्ट करके ही खाना है। इसके बाद आपको विटामिन के से जो रिच खाने हैं वो भी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। लेकिन आपको सिर्फ नेचुरल सोर्सेज या खाने से ही विटामिन लेना है। आपको कोई भी सप्लीमेंट अपने डॉक्टर की जानकारी या परमिशन के बिना नहीं खाना है। तो नेचुरल सोर्सेज में आपको स्प्राउट्स आ जाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाते हैं, जो कि पहले ही बोला गया है बहुत अच्छे से पका कर खाएं। स्प्राउट्स का एक और फ़ायदा ये है कि आप अगर दालों को स्प्राउट्स बनाकर और फिर उन्हें पकाकर खाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएंगे और उनमें मौजूद प्रोटीन और आयरन जो है वो भी आपके शरीर को आसानी से मिल जाएंगे। देखिए, आपकी बॉडी को इस समय एनर्जी चाहिए तो हाई कैलोरी खाना खाना ज़रूरी है, मतलब जो कि आपकी बॉडी को फटाफट से एनर्जी प्रोवाइड कर दे। अब डेंगू या और कोई भी बुखार में हमारी भूख कम हो जाती है और इसलिए भी हम कई बार पेशेंट्स को फाइबर कम खाने के लिए कहते हैं, क्योंकि फाइबर युक्त खाना खाने से आपका पेट बहुत जल्दी भर जाता है लेकिन आपको कैलोरीज या एनर्जी बहुत ही कम मिलती है। तो हमें ऐसे पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी कम भूख लग रही है उन्हें ऐसा खाने के लिए बोलना है जो उनको फटाफट पच भी जाए, जैसे कि बिना फैट का दूध, या बेटर है अगर आपका पेट खराब है तो आप दही या छाछ लीजिए। आप सफ़ेद चावल खाइए। पोटैटोज़ यानी कि आलू भी बहुत ही अच्छा सोर्स है कैलोरीज का और मिनरल्स का, जो बहुत आसानी से पच जाता है। आपको फोलिक एसिड और विटामिन B12 वाली चीज़ें खानी है। डॉक्टर से पूछकर आप विटामिन B12, आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं।
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको फ्लूइड्स यानी कि लिक्विड लेने हैं, जिसमें मैं पहले ही कह चुकी हूँ चाय कॉफ़ी इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे आपको ज़्यादा यूरिनेशन होती है जो कि उल्टा फ्लूइड लॉस ही करता है। पानी पीजिए। अगर आपका पानी पीने का मन नहीं हो रहा है तो नारियल पानी पी सकते हैं। सफ़ेद चावल से बनने वाली कांजी, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, वह ले सकते हैं। आप घर पर बना फ्रेश जूस पी सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि लाल रंग वाले सब्जियां या फ्रूट्स जूस बनाने में इस्तेमाल ना करें। आप वेजिटेबल सूप या फिर चिकन सूप भी ले सकते हैं, जिसमें सॉफ्ट वेजिटेबल या सॉफ्ट चिकन पीसेस ही रहें। अगर आपको उल्टी या दस्त हो रहे हैं तो आप क्लियर सूप भी ले सकते हैं, यानी कि सिर्फ सूप का लिक्विड पार्ट। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ओआरएस लीजिए। ओवरडोज किसी चीज़ की नहीं करनी। अगर आपको ज़्यादा पोटेशियम लेने से मना है तो आपको नारियल पानी अवॉइड करना होगा। डेंगू में डिहाइड्रेशन सबसे मेन प्रॉब्लम्स में है और इसे प्रिवेंट करके आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। जिनको उल्टी आ रखी है वो कुछ भी ज़्यादा गर्म टेम्परेचर की चीज़ें अवॉइड करें। कई बार हल्की ठंडी चीज़ें नोजिया एंड वॉमिटिंग कम करने में हेल्प कर सकते हैं। ज़्यादा ठंडा खाना खाना अवॉइड करें, ज़्यादा खट्टा खाना भी अवॉइड करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऑलरेडी डेंगू के इन्फेक्शन होते हुए आपका गला भी खराब हो जाए। अगर आपको भूख बिल्कुल नहीं लग रही है और आपको बहुत ज़्यादा नौजिया है, यानी कि मन खराब हो रहा है या उल्टी आ रही है, तो आप शुरू में लिक्विड डाइट लीजिए, क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती सॉलिड खाना खाने की कोशिश करेंगे और वह आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपको उल्टी हो रही होगी या लूज मोशन हो रहे होंगे, तो उल्टा आपके शरीर की एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो आप लिक्विड खाने से शुरू करते हुए सेमी लिक्विड पे जाइए, फिर सॉफ्ट खाने पे जाइए, जैसे कि हमने बात की ही थी लो फाइबर डाइट की। अंडा जो है वह प्रोटीन और बहुत से विटामिन्स का बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोर्स है। इस समय आपको खाने में फैट कम रखना है तो आप दिन में 1 या 2 योग खा सकते हैं, पर आप एग वाइट यानी कि सफ़ेद हिस्सा हर मील में खा सकते हैं, जिससे कि आपको न्यूट्रिशन मिलती रहेगी, प्रोटीन मिलता रहेगा। जिन लोगों को ज़्यादा प्रोटीन खाना मना है किडनी प्रॉब्लम या अन्य कारणों से, वो ज़्यादा अंडा खाना अवॉइड करें। किसी भी बीमारी में होने वाले नौजिया में एक खास प्रकार की डाइट की हम बात करते हैं, जो कि आपने सुना होगा, ब्रैट डाइट, BRAT डाइट। ये आप किसी भी तरह की ज़्यादा जहाँ पे आपको उल्टी या डायरिया हो रहा हो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे B का मतलब है बनाना यानी कि केला, R का मतलब है सफ़ेद चावल, A का मतलब है एप्पल सॉस और T है टोस्ट। बनाना एक बहुत ही न्यूट्रिशियस फल है जो बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। सफ़ेद चावल या फिर कोई भी बिना छिलके का अच्छे से पका अनाज भी बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। एप्पल सॉस या फिर छिलका उतारे हुए एप्पल जिनको मैश किया गया हो या हल्का स्टीम किया गया हो, वो भी बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है और इससे भी आपको उल्टी नहीं होती। आप सफ़ेद ब्रेड को हल्का सा टोस्ट करके भी खा सकते हैं, क्योंकि वह भी बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। इसके अलावा क्रैकर्स यानी कि एक तरह के नमकीन बिस्किट भी आप दिन में 1-2 थोड़ी थोड़ी देर में खा सकते हैं, ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे। उससे आपका नौजिया भी कम हो जाएगा। एक बार मैं फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रिपीट कर देती हूँ। आपकी बॉडी को कैलोरीज चाहिए जो इजीली डाइजेस्ट हो सके, जिसके लिए सफ़ेद चावल, बहुत अच्छे से पका हुआ दलिया, खिचड़ी, उबले हुए आलू, लो फैट दूध से बना कस्टर्ड बहुत ही फायदेमंद रहते हैं। आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, जिसके लिए आप बिना छिलके की अच्छे से पकी दाल लें, अंडे का सफ़ेद हिस्सा या वाइट लें, बहुत अच्छे से पका हुआ मीट या चिकन या अच्छे से पकी हरी सब्जी जिससे कि मैश या प्यूरे किया गया हो, ये खा सकते हैं। अगर आपको उल्टी नहीं आ रही है और आपका पेट ठीक है तो आप लो फैट वाला पनीर भी खा सकते हैं। आप दही भी ले सकते हैं, ये डाइजेशन भी इम्प्रूव करेगा। आपकी बॉडी को आयरन चाहिए, जिसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। आपकी बॉडी को विटामिन C चाहिए और आपकी बॉडी को चाहिए बहुत सारा फ्लूइड। आप शिकंजी जैसी चीज़ें भी ले सकते हैं। आपको ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी है जो कि आपकी उल्टी या लूज मोशंस या यूरिन को किसी भी तरह का लाल रंग दे सकती हैं, ताकि अगर ब्लीडिंग हो तो कोई कन्फ्यूजन ना हो। ऐसी चीज़ें जिनसे आपको डिहाइड्रेशन ना हो, आपको वो ऐड करनी है। ऐसी चीज़ें जो कि आपके पेट को या फिर आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को किसी तरह से इरिटेट ना करे, वो खानी है। आपको बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी, बहुत स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी, हार्ड फाइबर यानी कि इंसॉल्युबल फाइबर वाली चीज़ें अवॉइड करनी है। उम्मीद करते हैं इस जानकारी से आपको अपनी रिकवरी में हेल्प मिलेगी। प्लीज़ डेंगू में फटाफट डॉक्टर की सलाह लीजिए और डॉक्टर से इलाज कराएं और इस जानकारी को एक सपोर्टिव केयर के रूप में ही इस्तेमाल करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो और लोगों से शेयर करें।
इस समय डेंगू बहुत फैल रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि हम और लोगों की हेल्प कर सके। अगर आपके मन में डेंगू की डाइट से लेकर कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। हमारे चैनल के और भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।